आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अक्षत और हम उनसे पूछेंगे महाकुंभ से जुड़े कुछ सवाल। हेलो एंड वेलकम सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आप कभी महाकुंभ पहले गए हैं, एक्सपीरियंस किया है आपने? नहीं, मैं महाकुंभ अब तक नहीं गया हूँ। मेरी मुलाकात अघोरियों से हुई है, नागा बाबाओं से भी हुई है, लेकिन महाकुंभ में नहीं हुई है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस बार मैं उन लोगों का आशीर्वाद उस थली में जाके ले पाऊँगा जो हमारे देश में चुनिंदा सबसे ज़्यादा अ, मानक और पुण्य जगह है, स्थान है, और वो है महाकुंभ। चालू हो रहा है 13 जनवरी से, चलेगा 26 जनवरी तक। और उस बीच में कम से कम एक बार कोशिश रहेगी 2 या 3 बार भी जा पाऊँ। आप महाकुंभ को कैसे देखते हैं? 12 साल बाद 2025 में हो रहा है, विकास भी हो रहा है, तो 2025 के महाकुंभ को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा बताया गया कि पिछली बार जो महाकुंभ हुआ था 2013 में, वो एक विश्व स्तर पे हुआ था और उस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जिसमें 100 मिलियन लोग आए थे। इस बार 400 मिलियन, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। और ये एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं योगी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी के नेतृत्व में। और बहुत उत्साहित हूँ। मैंने कई तस्वीरें देखी हैं जिस जिस युद्ध स्तर पे और जिस ग्लोबल लेवल की तैयारी हो रही है। मुझे बताया गया कि 40 करोड़ तो वो आएंगे जिनके लिए लगभग 4 लाख सफाई कर्मी हैं। उनको मैनेज करने के लिए 12,000 सीनियर्स हैं और उसके ऊपर और हायरार्कीज़ हैं। तो और हम लोग तो ये मानते हैं कि महाकुंभ में सिर्फ नागा साधु और भक्त नहीं आते हैं। महाकुंभ में साक्षात शिव खुद आते हैं भेष बदल के। तो क्या मालूम इस बार हमसे भी मिले। आपकी लाइफ में महाकुंभ की कितनी इम्पोर्टेंस है और जो आजकल की जनरेशन है, जी। आपको क्या लगता है उनकी लाइफ में ये महाकुंभ कितना इम्पोर्टेंट है? ज़्यादातर यूथ के लिए महाकुंभ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग उसकी ग्रेविटी, उसकी महत्ता, उसकी ज़रूरत और उसके पीछे का पूरा जो हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री ही बोलूँगा, माइथोलॉजी नहीं बोलूँगा, वो हमको पता नहीं है। हमको हमको एज इन अभी की जनरेशन को कम पता है। लेकिन समय के साथ लोग जुड़ रहे हैं। कोई तो कारण होगा कि 100 मिलियन से इस बार 400 मिलियन का क्राउड हुआ है, तो 4 गुना इजाफा तो हुआ है जो महाकुंभ देखना चाहते हैं। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ना इंस्टाग्राम पे लगातार ऐसी चीज़ें देखते हैं कि अंतरिक्ष में ये फिनोमिनन हो रहा है ना, ये आज जैसा चांद है, या कोई मीटियर शावर हो रहा है जो कि पिछली बार 200 साल पहले हुआ था या 50 साल में एक बार होता है। तो मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे 1-2 बार पढ़ा कि किसी ने लिखा हुआ था कि इस बार देखना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है जब ये अगली बार होगा ना, तब तक तुम नहीं रहोगे, है ना। तो ये इस बार जो प्रयागराज में हो रहा है वो उस लेवल का महाकुंभ है जो 144 साल के बाद एक पूरी परिक्रमा ख़त्म करके वापस प्रयागराज पहुंचता है। 7 चिरंजीवी हैं हमारे हिंदू एंशियंट स्क्रिप्चर्स में, और आप और मैं उनमें से नहीं है। तो 144 साल बाद जब वो वापस आएगा तो हम नहीं होंगे। तो ये हम लोगों के जीवन काल का एक ऐसा ऐतिहासिक महीना होने वाला है, ये वाला महाकुंभ, कि जितने भी लोग उसको मिस कर देंगे वो इस जीवन में फिर उसको कभी नहीं पा पाएंगे। बस इससे बड़ा क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। आप बेहतरीन लेखक हैं, आपकी किताब है द हिडन हिंदू। तो क्या आने वाले वक्त में महाकुंभ से रिलेटेड आप कुछ लिखेंगे? महाकुंभ से रिलेटेड कुछ लिखेंगे नहीं, लिख चुके हैं ऑलरेडी। ओके। द नागा वॉरियर्स करके, द हिडन हिंदू के सफलता के बाद मेरी अगली किताब का नाम द नागा वॉरियर्स है। 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट पिछले 3-4 महीने, 5 महीने से बाहर है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल रहा है। और इसका फाइनल पार्ट जो है द नागा वॉरियर्स, जो मेरी किताब है 2 पार्ट में, तो उसका सेकंड और फाइनल पार्ट जो है वो अभी 24 तारीख को रिलीज़ हो रहा है। ओके। तो मैं सोच के लिखूंगा नहीं, मैं सोच चुका हूँ, लिख चुका हूँ, और आपके लिए अब बुक स्टोर्स में ऑलरेडी 1-2 दिन के अंदर से अवेलेबल है। तो बेहतरीन। पढ़िए, नागा साधुओं को जानिए। नागा साधु, आप रजिस्टर्ड नागा साधु, मुझे बताया गया है कि 4 लाख हैं इस देश में। 4 लाख, कई सारे देशों की आर्मी भी नहीं है। और आपके धर्म के रक्षकों की खुद की पर्सनल आर्मी है, वो है 4 लाख लोगों की। तो नागा साधुओं के बारे में अगर पूरे देश को, पूरे विश्व को नहीं, तो भी हर हिंदू को तो जानना चाहिए। उनके लिए उन पे कहानी लिखी है एक्चुअली। 1757 में, 18वीं शताब्दी में गोकुल पे हमला हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गान राजा था। राजा वो लोग बोलते थे, हमारे लिए चोर था। तो उसने यहाँ हमला किया था और उसको पता नहीं था कि कुछ नागा साधु गोकुल पे सम्मेलन कर रहे हैं। तो वो नागा साधु उस पूरी आर्मी से लड़े थे गोकुल के मंदिरों को बचाने के लिए। वो मंदिर आज भी खड़े हुए हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को कम पता है।
नागा साधु जो होते हैं उनमें असीम शक्तियाँ होती हैं, बहुत रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में हम लोग को नहीं पता है। तो उस पूरे युद्ध को जो अफ़गान राजा अहमद शाह अब्दाली और नागा साधुओं के बीच में गोकुल में लड़ा गया था, उसी की पृष्ठभूमि को लेके मैंने ये 2 पार्ट लिखा है। हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसमें महाकुंभ और बहुत सारी अलग अलग बातें आपको पता चलेंगी। लास्टली एक मैसेज हमारी जो न्यू जनरेशन को महाकुंभ के लिए। अगर आपको पता है कि महाकुंभ क्या है तो मैं श्योर हूँ कि आप वहाँ ज़रूर जाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि महाकुंभ क्या है तो वहाँ ज़रूर जाएं समझने के लिए कि महाकुंभ क्या है, क्योंकि ये आपके और मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। 144 साल में आने वाला सबसे बड़ा पर्व है। इस देश का नहीं, हिंदुओं का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ 4 करोड़ लोग नहीं, जहाँ 40 करोड़ लोग जमा हो रहे हैं, है ना, जो अंतरिक्ष से भी दिखेगा, जहाँ शिव खुद आएंगे। जाइए, मिल के आइए अपने शिव से।